बलूचिस्तान के इलाके चागी में रेकुदिक की कहानी 1990 की दहाई में शुरू हुई, जब यहाँ दुनिया के बड़े तांबे और सोने के ज़खायर मिले। 2000 की दहाई में बैरिक गोल्ड और चिली की कंपनी एंटोफगास्ता इस मंसूबे पर काम कर रही थी। लेकिन 2011 में बलूचिस्तान हुकूमत ने लाइसेंस वापस ले लिया। ये फैसला बाद में पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ा, क्योंकि कंपनी ने बैनुल अक़वामी सालिसी अदालत इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट में केस किया, और जुलाई 2019 में अदालत ने पाकिस्तान पर तकरीबन 6 अरब डॉलर का भारी जुर्माना लगा दिया। इसके बाद पाकिस्तान ने बातचीत का रास्ता अपनाया और मार्च 2022 में एक नया मुआहदा किया, जिसमें जुर्माना खत्म हुआ, प्रोजेक्ट दोबारा शुरू हुआ और मलकियत बराबर बांटी गई। 50% बैरिक और 50% पाकिस्तान, विफाक और बलूचिस्तान के पास। इसके बाद मंसूबे की तैयारी जारी रही, लेकिन मार्च 2026 में खबर आई कि बैरिक ने मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट और पाकिस्तान में सिक्योरिटी मसाइल की वजह से प्रोजेक्ट को सुस्त करने का फैसला किया, और कहा कि जुलाई 2026 से अगले 12 महीनों तक तरक्की की रफ्तार कम रहेगी। अब अगर हालात बेहतर हुए तो 2027 या 2028 में प्रोडक्शन शुरू हो सकती है, जिससे पाकिस्तान को अरबों डॉलर की बरामदात, हज़ारों नौकरियां और बलूचिस्तान में सड़कें, बिजली और मकामी तरक्की के मौके मिल सकते हैं, जबकि बलूचिस्तान हुकूमत को भी रॉयल्टी और सीधी आमदनी मिलेगी। लेकिन यह सब उसी वक्त होगा जब सिक्योरिटी बेहतर हो और पॉलिसी में तसलसल रहे। इसलिए रेकुदिक एक बड़ा मौका भी है और एक बड़ा इम्तिहान भी, और फैसला आने वाले चंद सालों में होगा।